हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गरिमा क्लासेस। आज मैं बीएड के बारे में बताऊंगी। जो आप ग्रेजुएशन के बाद टीचिंग लाइन में आने के लिए बीएड करते हो, उसके बारे में बीएड का कोर्स क्या है, कैसे है इसका स्ट्रक्चर और एक इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, किस तरह से पढ़ाए जाते हैं और उसके मार्क्स कैसे मिलते हैं, इन सारी चीज़ों को हम फुल डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो बीएड सबसे पहले बीएड का जो फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये 2 ईयर का कोर्स होता है। ये 2 ईयर कोर्स आपको टू टाइप्स के कराए जाते हैं यूनिवर्सिटियों के द्वारा। कोई यूनिवर्सिटी इसमें आपको बीएड को ईयरली वाइज कराती है और कोई यूनिवर्सिटी सेमेस्टर वाइज कराती है। सेमेस्टर वाइज में आपका 1 ईयर में 2 टाइम्स बोर्ड आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी और ईयरली वाइज में यूनिवर्सिटी आपका एक बार में एग्ज़ाम लेगी। सब्जेक्ट्स वही हैं, लेकिन अगर सेमेस्टर है तो थोड़ा कम कर दिया गया है। इसे टू पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया गया है और ईयरली वाइज में वो सारे सब्जेक्ट्स एक साथ ही पूरे एक साल में पढ़ाए जाते हैं और एक बार में एग्ज़ाम्स होते हैं। तो उसके सब्जेक्ट्स को हम समझते हैं कैसे हैं। आप इसे ईयरली समझिए या सेमेस्टर समझिए। आपका जो फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट होगा फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन, दूसरा सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम, तीसरा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, चौथा कंटेम्प्रेरी इंडियन एंड एजुकेशन, पांचवा इन्वायरमेंटल एजुकेशन या वैल्यू एंड पीस एजुकेशन। इन दोनों सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे जो आपके यूनिवर्सिटी में तो आपको दोनों मिलेंगे, जो दोनों आपको सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें से आपको कोई एक चूज़ करना होगा। लेकिन कॉलेज वगैरह में क्या होता है कि कहीं कहीं पे एक ही सब्जेक्ट होते हैं, उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसी सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ने होंगे। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट रहेगा जिसमें से आपको वही लेके वही पढ़ना होगा। लेकिन कहीं कहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा जो आपको इच्छा होगी पढ़ने की, वो जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन, इसको 30 + 70 में डिवाइड किया गया मार्क्स को। टोटल मार्क्स आपके 100 हैं, लेकिन 30 मार्क्स और 70 मार्क्स में डिवाइड है। जो 30 मार्क्स है आपका वो इंटरनल मार्क्स है और जो 70 मार्क्स है वो एक्सटर्नल मार्क्स है। ठीक, जो इंटरनल मार्क्स होते हैं वो आपको असाइनमेंट के थ्रू मिलते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको असाइनमेंट लिखने होते, जो आपको यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस देगी उसको आप असाइनमेंट में अपने लिखेंगे और अपने कॉलेज में सबमिट करेंगे, जो आपके कॉलेज के द्वारा, टीचरों के द्वारा, प्रोफेसर्स के द्वारा दिए जाएंगे नंबर। और 70 मार्क्स वो मार्क्स होते हैं जो आप बोर्ड सेंटर जहाँ पड़ेगा वहाँ जाके आप एग्ज़ाम देते हैं, तो वो 70 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसी तरह नॉलेज एंड करिकुलम भी 30 + 70 में 30 इंटरनल मार्क्स और 70 एक्सटर्नल मार्क्स। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में 30 इंटरनल मार्क्स और 70 एक्सटर्नल मार्क्स हो गए, टोटल 100 हो गए। कंटेम्प्रेरी इंडियन एंड एजुकेशन में 30 इंटरनल मार्क्स हो गए और 70 एक्सटर्नल मार्क्स हो गए। इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, इन दोनों सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो 100 मार्क्स का होगा, 30 + 70 में डिवाइड है। ये आपका हो गया बीएड के फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, आप इसे पढ़ने, ये सारी सब्जेक्ट्स जब आप पढ़ेंगे तो बीएड में तो आपको काम आएगा ही। बीएड में आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सारे सब्जेक्ट, क्योंकि ये कोर्स ही है उन्हीं सब्जेक्ट्स का। लेकिन आप बीएड के बाद जब टेट, सी टेट, सुपर टेट, आप किसी भी स्टेट का टेट देते हैं या सी टेट देते हैं, सुपर टेट देते हैं, तो उन सारे जगहों पे इन सारे सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपको बीएड से ही इस पे फोकस करना चाहिए ताकि आपको आगे चल के उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आप बहुत आराम से चीज़ों को समझ पाएंगे और आगे जाके जब आप टेट सी टेट की तैयारी करेंगे, उसकी प्रिपरेशन करेंगे, एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसलिए इन सारे सब्जेक्ट्स को आप बेसिक से ही बहुत ध्यान से पढ़िएगा, तो आगे जाके आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा इन सारे सब्जेक्ट्स को, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स आपको कहीं ना कहीं आगे चल के पढ़ने ही पड़ते हैं। अगर आप बीएड में नहीं पढ़ते हो, ऐसे ही पढ़ लिया, पास हो गया, तो टेट और सीटेट के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपको
क्या करना है, इसे बेसिक से ही स्टार्टिंग से ही पढ़ने हैं ताकि आपको आगे जाके ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, आइए अब हम बताते हैं। फर्स्ट ईयर का ही ये सब्जेक्ट्स है, आप इसे सेकंड सेमेस्टर मानिए या फर्स्ट ईयर मानिए। फर्स्ट ईयर में अगर ईयरली वाइज है तो आपको ओवरऑल सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, और सेमेस्टर वाइज है तो आपको ये सेकंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो सेकंड सेमेस्टर का जो पहला सब्जेक्ट है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, ठीक। दूसरा है असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तीसरा माइक्रो टीचिंग एंड लेसन प्लानिंग। तीसरे का बी है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेस्ट। सी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। डी ड्रामा आर्ट्स एंड म्यूजिक इन एजुकेशन। ये जो थर्ड वाला है यहाँ से यहाँ तक, ये थर्ड ऑप्शन में आपको ए बी सी डी 4 सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। 4 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट्स पढ़ना होगा। आपके ऊपर है कि आप कौन से सब्जेक्ट्स को इंटरेस्टेड हैं, आप किस सब्जेक्ट में, और उसी सब्जेक्ट को आप लेके पढ़ेंगे। चारों सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ने होते, इन चारों में से कोई एक पढ़ना होता है। तो कॉलेज द्वारा जो भी सब्जेक्ट अवेलेबल होगी वो सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर ये चौथा सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव सब्जेक्ट। बी है इसका फंडामेंटल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे। एक बात और, ये सारे सब्जेक्ट आप टेट सीटेट के बाद, अगर बीएड के बाद आप एमएड करना चाहते हैं, मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं, तो उसमें भी ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। इन टॉपिक्स मिलते हैं इन्हीं सब्जेक्ट्स में। और ये जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये आपको एमएड करने में ये पूरा सब्जेक्ट ही एक आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आपको ये सारी चीज़ें आगे चल के पढ़ने ही होंगे, टेट सीटेट सुपर टेट के लिए, या फिर आप मास्टर डिग्री ले रहे हैं उसके लिए, या नेट जेआरएफ के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। तो इसलिए ये बेसिक है आपका, इसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, तो पहला जो आपका सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। ये भी है 30 + 70 100 मार्क्स। 30 आपका इंटरनल मार्क्स हो गया, 70 आपका एक्सटर्नल मार्क्स होगा। बी है दूसरा ऑप्शन है, दूसरा सब्जेक्ट है असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। 30 + 70, तो 30 मार्क्स का इंटरनल हो गया और 70 मार्क्स का एक्सटर्नल हो गया। और थर्ड वाले में माइक्रो टीचिंग एंड लेसन प्लानिंग, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेस्ट, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ड्रामा आर्ट एंड म्यूजिक इन एजुकेशन। इन चारों सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो 100 मार्क्स का होगा, 30 + 70 में डिवाइड है। चौथा है फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव सब्जेक्ट और फंडामेंटल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये भी आपका मार्क्स 30 + 70 में डिवाइड है। एक बात और, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड पढ़ रहे हो, उन सारे यूनिवर्सिटी में ये सारे सब्जेक्ट्स आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। हो सकता है कि आपको इसमें से कोई सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में मिले या फर्स्ट ईयर में मिले, फर्स्ट सेमेस्टर में मिले या थर्ड सेमेस्टर में मिले, बट आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं ज़रूर। ये सारे सब्जेक्ट्स बीएड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट समझ में आया होगा सारे, कि कैसे इसका क्या चीज़ है, कितने मार्क्स के होते हैं, कौन कौन से पेपर हैं, किस तरीके से ऑप्शनल है, पेपरों में कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ऑप्शनल है, ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स को समझ गए। अब हम इस सेकंड ईयर बीएड सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स को समझते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस तरीके से किस तरीके से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको सेकंड ईयर में पढ़ने होंगे, उसके मार्क्स क्या हैं। एक बात और, ये जो 100 मार्क्स का है, तो हो सकता है आप किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी द्वारा अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। तो हम एक जनरल मान लिए कि 100 मार्क्स का है, 30 + 70 में डिवाइड किया गया है। हो सकता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं वहाँ पे 50 मार्क्स के ही ये सब्जेक्ट हों, एक सब्जेक्ट आपको 50 मार्क्स के मिले, तो 50 मार्क्स के भी होंगे तो आपका 15 नंबर असाइनमेंट में होंगे और 35 नंबर आपका एक्सटर्नल होगा। तो इस तरीके से डिवाइड आपका किसी भी तरीके से हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, जिस भी आप यूनिवर्सिटी से कर रहे होंगे बीएड उसके अकॉर्डिंग होगा। ये मार्क्स आपके जनरल वे में बताए हैं कि इस तरीके से रहता है। अब हम समझते हैं कि सेकंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं।
थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो अब फ्रेंड्स हम बीएड के सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और किस तरीके से हैं। तो सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट ओवरऑल ये सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, सेमेस्टर वाइज ये थर्ड ईयर का और ये फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो थर्ड ईयर में आपका जो पहला सब्जेक्ट है प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। 30 + 70, 30 मार्क्स का इंटरनल और 70 मार्क्स के एक्सटर्नल, और टोटल हो गए आपके 100 मार्क्स। इसी तरह दूसरा सब्जेक्ट है इसमें आप स्कूल इंटर्नशिप एंड प्रेजेंटेशन ऑफ टीचर प्रैक्टिस। ये जो दूसरा सब्जेक्ट है, आप जब बीएड करेंगे सेकंड ईयर में चले जाएंगे, तो सेकंड ईयर में जब आप रहेंगे तो आपको आपके कॉलेज के द्वारा किसी भी स्कूल में भेजा जाएगा इंटर्नशिप के लिए 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ के, जो आपके यूनिवर्सिटी द्वारा डिसाइड होगी कि आपको इतने मंथ की टीचिंग ट्रेनिंग लेनी है, उतने मंथ के लिए आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। वो किसी स्कूल में भेजा जाएगा, जूनियर हाई स्कूल तक के स्कूल में भी भेजा जाएगा, मिडिल स्कूल में, ठीक है। 10th तक का भी हो सकता है, आपके कॉलेज पे डिपेंडेंट है कि कौन से स्कूल वो प्रीफर कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो वहाँ पे आपको जाके बच्चों को हैंडल करना होगा, पढ़ाना होगा, आपको अपनी फ़ाइल तैयार करनी होगी, बच्चों का सारा काम जो होता है होमवर्क देना, इन सारी चीज़ों को इसमें बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो ये आपका वो सब्जेक्ट्स हैं, स्कूल इंटर्नशिप एंड प्रेजेंटेशन ऑफ टीचर प्रैक्टिस। आप वहाँ पे ट्रेनिंग के तौर पे जाएंगे। तो ये आपका दूसरा सब्जेक्ट हो गया। तीसरा जो सब्जेक्ट है बीएड में आपका, तो ग्रुप ये लिखा हुआ है ग्रुप ABCD, ठीक है। तो ये ग्रुप का मतलब है ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप, ठीक है। तो आप इस 4 ग्रुप में से कोई 2 सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, बट वो 2 सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले हम ये जानते हैं कि आप ग्रेजुएशन किस बेस पे करे हुए हैं। बीकॉम किया है, बीएससी करा है, बीटेक किया है, बीए किया है, उस बेस पे उस अकॉर्डिंग आपको इसमें से सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे, ठीक है। तो आप अगर मान लीजिए बीएससी करा है और आपके सब्जेक्ट है मैथ और केमिस्ट्री होगा या बायो है, तो आप उसमें से कोई इन दोनों ग्रुप में से एक एक सब्जेक्ट ले लेंगे। आप सेम ग्रुप के 2 सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बीए किया हुआ है और उसका ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट आपका हिंदी, इंग्लिश और हिस्ट्री है, तो वो 2 सब्जेक्ट अगर ले रहा है तो हिंदी और इंग्लिश नहीं ले सकता, क्योंकि ये सेम ग्रुप के सब्जेक्ट हो गए। तो ये जो आपके सेम ग्रुप के सब्जेक्ट्स हैं, एग्ज़ाम जब यूनिवर्सिटी कराएगी तो एक ही दिन में एक ही टाइम पे एग्ज़ाम कराती है सेम ग्रुप का सब्जेक्ट का, तो आप एक पेपर दे पाएंगे और एक पेपर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए जब ग्रुप में से सब्जेक्ट लेना होता तो 2 अलग अलग ग्रुप से, ए में से बी में से, ए से सी से, बी से डी से, ऐसे करके आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है उस अकॉर्डिंग आपको इनमें से सब्जेक्ट्स चूज़ करने होंगे, 2 सब्जेक्ट्स। उन 2 सब्जेक्ट्स को आप अपना टीचिंग में लाएंगे। जो यहाँ पे ये 2 सब्जेक्ट लेंगे वही इस टीचिंग में जब जाएंगे तो वहाँ पे वही सब्जेक्ट आपको पढ़ाना होगा स्कूल में। जब आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे तो इस ग्रुप के सब्जेक्ट्स में से जो 2 सब्जेक्ट्स आपने चूज़ किया है, उसी 2 सब्जेक्ट्स को आप स्कूल इंटर्नशिप में ले जाके पढ़ाएंगे, उसी सब्जेक्ट्स को आपको बच्चों को पढ़ाना होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको सेकंड ईयर में या थर्ड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हुए, 1 2, ठीक है। ये एक सब्जेक्ट ये हो गया और 2 सब्जेक्ट ये हुए, ठीक है। और ये 100 मार्क्स के ये भी हैं। आप मान लीजिए कि 100 मार्क्स के ये भी सब्जेक्ट हैं आपके 30+, बट ये ज़्यादा के होते हैं। बस मैं एक जनरल के लिए बता रही हूँ, ये 100 के नहीं होते हैं, थोड़े से ज़्यादा मार्क्स के होते हैं। तो एक ये हो गया आपका, ये आप ट्रेनिंग पे जा ही रहे हैं, वो चीज़ आप प्रेजेंट कर रहे हैं, वो अलग मार्क्स है। और फिर ये आपका ये जो 2 सब्जेक्ट इसमें से आप चूज़ करेंगे वो हो गया, तो 1 2 3,
ठीक है। आई होप आपको थर्ड ईयर का सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट समझ में आया होगा सेकेंड ईयर का। आइए अब हम समझते हैं कि सेकेंड ईयर में या फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। इतने में से एनी टू, ठीक है। आपका सेकेंड ईयर या फोर्थ सेमेस्टर, इसका पहला सब्जेक्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, दूसरा फंडामेंटल ऑफ टीचिंग एजुकेशन, तीसरा चैलेंज एंड इशूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, चौथा नोइंग योर स्कूल एंड सोसाइटी, ये किस पे होता है, स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ पे का सब्जेक्ट है। पांचवा सब्जेक्ट है एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप या फिर पॉपुलेशन एजुकेशन। इन दोनों सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट्स होगा, इन दोनों सब्जेक्ट्स का हुई, तो आपको टोटल 4 सब्जेक्ट ये और ये 5 सब्जेक्ट हो गए आपके सामने। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आपका कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का, 30 मार्क्स इंटरनल और 70 मार्क्स एक्सटर्नल। फंडामेंटल ऑफ टीचिंग एजुकेशन आपका हो गया 30 + 70। चैलेंज एंड इशूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया 30 + 70, 100 मार्क्स का 30 आपका इंटरनल हो गया और 70 एक्सटर्नल हो गया। नोइंग योर स्कूल एंड सोसाइटी, स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ 30 + 70, ये भी हो गया आपका। एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, पॉपुलेशन और पॉपुलेशन एजुकेशन, तो ये भी आपका हो गया 30 + 70। तो इस तरीके से आपका सेकेंड ईयर में इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ रहे हैं बीएड में 2 इयर्स के दौरान, ये सारे सब्जेक्ट आपके बीएड में टेट, सीटेट, सुपर टेट, उसके बाद आप अगर बीएड के बाद मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं, एमएड में भी ये सब्जेक्ट्स आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। एमएड भी आप 2 इयर्स का कोर्स करेंगे तो उसमें इन सारे सब्जेक्ट्स अगर नहीं रहते तो इसके टॉपिक्स आपको उसके अंदर मिलते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर में ये आपको एमएड में मिलेगा, आपको ये सारे सब्जेक्ट, फंडामेंटल ऑफ टीचिंग एजुकेशन मिलेगा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मिलेगी, तो ये सारी सब्जेक्ट्स जो आपको है एमएड में मिलना है। तो इसलिए आपको बीएड अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसे ध्यान से स्टार्टिंग से ही कंसंट्रेट होके पढ़िए, ताकि आगे चल को आपको फिर से उस चीज़ पे डबल मेहनत ना करनी पड़े, पहली ही बार में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ताकि आप आराम से कम टाइम कम टाइम में ही आप चीज़ों को कवर कर लेंगे, अलग से आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा। आई होप आपको बीएड के स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।